I said, I tell the truth. And if I tell the truth, God will testify of the truth. He never will testify of a lie. यह शनिवार 11 जनवरी 2025 है। जेफरसनविले, इंडियाना, ब्रैनम टैबर्निकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय अनंत लोगों, अब समय आ गया है कि हम अपने युद्ध के कवच को उतार दें और अपनी आत्मिक सोच को धारण करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन को उसके वचन का और अधिक प्रकाशन को देने के लिए तैयार हो रहा है। वह हमारे सामने बीते सारे रहस्यों को बेपर्दा करेगा। वह हमें बताएगा कि भविष्य में क्या बात जगह लेने जा रही है। बाइबल में अन्य सभी ने जो देखा या सुना है, वह अपने वचन के हर छोटे छोटे विवरण प्रकट करेगा और उसका हमारे लिए क्या अर्थ है। हम बाइबल के चिन्हों के अर्थ को सुनेंगे और समझेंगे। जीवित सृष्टियाँ, कांच का सागर, सिंह, बछड़ा, मनुष्य, उकाब, दया का आसन, वे रक्षक, वे प्राचीन आवाजें, वे पशु, जीवित अस्तित्व। हम पुराने नियम के रक्षकों के विषय में सब कुछ सुनेंगे और समझेंगे। यहूदा पूर्व का रक्षक, अप्रेम पश्चिम का रक्षक, रूबेन दक्षिण का रक्षक और दान उत्तर का रक्षक। उन गोत्रों को पार किए बिना दया के आसन के आसपास कोई भी नहीं आ सकता था। सिंह मनुष्य की बुद्धिमत्ता, बैल काम करने वाला घोड़ा, उकाब उसकी फुर्ती। कैसे स्वर्ग धरती उसके बीच में और चारों ओर वे रक्षक थे और उसके ऊपर अग्नि का स्तंभ था। उन जातियों को पार किए बिना कुछ भी उस दया आसन को नहीं छू सकता था। अब नए नियम के रक्षक हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। सीधे आगे बढ़ते हुए पूर्वी द्वार पर सिंह रक्षा करता है, उत्तरी द्वार पर उड़ता हुआ उकाब यूहन्ना उस सुसमाचार के द्वारा रक्षा होती है। उसके बाद इस तरफ चिकित्सक लूका मनुष्य। 4 सुसमाचार पेंटिकॉस्टल आशीष की रक्षा उस हर एक वचन के साथ करते हैं ताकि उसका समर्थन करें, बिल्कुल ठीक ठीक जो उन्होंने कहा है। और अब प्रेरितों के कार्य आज 4 सुसमाचारों के साथ पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब परमेश्वर का सच्चा अभिषिक्त बोलता है तो यह परमेश्वर की आवाज है। हम बस चिल्लाना चाहते हैं, पवित्र 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 प्रभु को। इससे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में हम इससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यह हमसे दूर नहीं जा सकता। हम अपने छुटकारे के दिन तक मोहरबंद हैं। कोई भी हमें ना ही वर्तमान ना ही भविष्य, वर्तमान संकट, भूख, प्यास, मृत्यु या कोई भी हमें मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। दुनिया की नींव डालने से पहले हमारे नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे गए थे, ताकि इस प्रकाश को देखें, ताकि इस आवाज को ग्रहण करें, ताकि इस संदेश पर विश्वास करें, हमारे दिन के लिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और उसमें चलें। जब मेमने को घात किया गया तो हमारे नाम उसी समय किताब में लिखे गए थे जब मेमने का नाम वहां रखा गया था। महिमा। इसी प्रकार कोई भी हमें इस संदेश से अलग नहीं कर सकता। कोई भी हमें उस आवाज से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी इस वचन के प्रकाशन को हमसे दूर नहीं कर सकता। यह हमारा है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें चुना है और हमें पहले से ठहराया है। सब एक चीज हमारी है, यह हमारा है। यह सब पाने का केवल एक ही तरीका है। आपको अवश्य ही वचन के जल से धुलना होगा। इससे पहले कि आप वहां प्रवेश करें, आपको वचन सुनना होगा। और परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, वह है विश्वास। और विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से, जो परम पवित्र स्थान से इस युग के संदेशवाहक के अंदर प्रतिबिंब हो रहा है। तो यहाँ कलीसिया युग का वो दूत उस जल में प्रतिबिंब हो रहा है कि यह व्यक्ति जो यहाँ है
जो उसकी दया, उसके वचन, उसके न्याय, उसके नाम को प्रतिबिंब कर रहा है। यह सब कुछ प्रतिबिंब होता है जहां आप उस पर विश्वास करने के द्वारा अलग हो जाते हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? टेपों को सुनना बंद ना करें, बस उसके साथ बने रहें। वचन के द्वारा उसे ढूंढें और देखें कि क्या यह सही है। यह आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। इस सर्दी में हमारे साथ जुड़ें जब हम दुनिया भर से एक साथ मिलकर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो उसकी दुल्हन के लिए अपने वचन को प्रकट करता है जैसा पहले कभी नहीं किया गया। बटन को दबाकर चलाने और उसकी आवाज को सुनने से बड़ा कोई अभिषेक नहीं है। अपने हृदय की गहराई से मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं आप में से प्रत्येक के साथ उनमें से एक हूँ। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश 610108, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 भाग 3। समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। For direct notifications, www.branham.org/en/WhatsApp.